हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे। पढ़ाई तो आप लोगों की बहुत ही जबरदस्त चल ही रही होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो आप लोगों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हिंदी का। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है ये सब क्वेश्चन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुगल्पीय प्रश्न है हिंदी का। तो हमारा पहला है कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। कीर्ति मतलब रचना, रचना क्या है, कीर्ति क्या है, मतलब कि कहानी। कंकाल कहानी के लेखक, कीर्ति के लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन क्या है, मुंशी प्रेमचंद है, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि राम कुमार वर्मा जी हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो हम लोग को, जब हम लोग पढ़े रहेंगे तो हम लोग को टिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पर तो गोला भरने के लिए आता है, गोला भरने के लिए ऐसे आता है, उसके अंदर आप लोग ऐसे भरेंगे तो यही 20 नंबर का आता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीर्ति कंकाल के लेखक क्या हो जाएगा हमारा, कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो हमारा देखिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या है दूसरा हमारा क्वेश्चन, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा कौन लिखे हैं भाई? रस मीमांसा हमारा एक कविता है, उसको किसने लिखा है? रस मीमांसा को किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, कि गुलाब राय जी ने लिखा है, कि भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है, कि जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है। तो हमको, जब हम लोग पढ़े रहेंगे तभी तो हमको जान पाएंगे कि कौन लिखा है, किसने लिखा है। तो हम किस पर टिक लगाएंगे, तो हम लोग कौन लिखा है इसका, रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिए। हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसको हमको पहचान कर लिखना है, और 3 गलत होगा, 1 सही होगा। तो हम देखिए हम क्या है कि कैसे, तो पहला है ऑप्शन हमारा कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तो आप लोग को पढ़े होंगे कि ध्रुव स्वामी के लेखक कौन जी हैं? हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं क्या है, हाँ ऑप्शन क्या है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। आप लोग गेस लगा के बताइए कि क्या भूलूं क्या उपन्यास विधा की रचना है। गलत है ये, क्या भूलूं क्या याद करूं एक नाटक है भाई। और देखिए गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ही हैं। और हमारा देखिए घ ऑप्शन क्या है कि मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो ये गलत है हमारा, मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है उपन्यास भोले बिसरे चित्र के लेखक हैं। मतलब एक उपन्यास है, वो उपन्यास का नाम है भोले बिसरे चित्र। इसके लेखक कौन है? उपन्यास भोले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो देखिए हम कौन लगाएंगे, पहला हमारा क्या है, प्रेमचंद, दूसरा हमारा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा हमारा है यशपाल, और चौथा हमारा है बिंद्रालाल वर्मा। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भोले बिसरे उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? मतलब कि इसमें देखना है दो, देखना है कि 2 इसकी विशेषताएं, प्रयोगवाद है 2 विशेषताएं कौन सी है। हम लोग कौन लिखेंगे, पेपर में आएगा तो हम लोग कौन लिखेंगे, तो लिखेंगे एक हमारा हो जाएगा घोर व्यक्ति वैयक्तिकता, घोर वैयक्तिकता, ठीक, क्या हो जाएगा, घोर वैयक्तिकता। और हमारा खा क्या हो जाएगा, यथार्थवादी दृष्टिकोण। और गा क्या हो जाएगा, समाज का यथार्थवादी चित्रण। और घा हमारा क्या हो जाएगा, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो हमारा क्या हो जाएगा,
दो दो लिखना है तो हमारा एक हो जाएगा पहला और व्यक्तिकता, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, ये घात फिर आपको दिया होगा 4 ऑप्शन, ऐसे दिया होगा कि पहला सही है, पहला या दूसरा सही है, या दिया होगा कि दूसरा या तीसरा सही है, दूसरा व तीसरा सही है, क्या हो जाएगा दूसरा या तीसरा सही है, और चौथा हमारा हो जाएगा यहाँ पर दिया होगा का और दिया होगा खा, ठीक, और यहाँ पर गा, तो हमारा हो जाएगा तीसरा, तीसरा व चौथा, फिर हमारा हो जाएगा घा नंबर, और घा नंबर हमारा हो जाएगा दूसरा और तीसरा, नहीं पहला, पहला व चौथा। तो हमको क्या लगाना होगा, हमारा का और खा पहला और दूसरा, ठीक। अब देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, लहरों के राजहंस के लेखक हमारा कौन हो जाएंगे, मोहन राकेश की प्रेमगन की गुलाब राय की रामधारी सिंह दिनकर, हमारा क्या हो जाएगा मोहन राकेश, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, क्या हो जाएगा साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, हमारा हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की जयशंकर प्रसाद की हरिओध जी की नागार्जुन, तो क्या हो जाएगा हमारा मैथिली शरण गुप्त जी है। आगे देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, क्या है हमारा 8वां क्वेश्चन, प्रगतवादी युग की 2 प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी है। प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं, क्या होता है प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं, जैसे हमारा 6वां क्वेश्चन था कि जिस तरह हम लगाए थे 2 विशेषताएं लिखना है, उसी तरह 8वां क्वेश्चन हमारा है, तो 2 विशेषताएं कैसे हो जाएंगी, तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन कैसे आएंगे, वहां पर आएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें आ जाएगा का व खा, आ जाएगा का व खा आ जाएगा, खा व गा, और गा व घा, फिर आ जाएगा घा का व घा, का व घा, तो क्या हो जाएगा परिगतवादी योग की 2 प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी है, तो का मतलब सौंदर्यवादी भावना, करुणा तथा नैराश्य की भावना, मानवतावादी प्रवृत्तियां, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, क्या हो जाएगा हमारा, तो मानवतावादी प्रवृत्तियां और विद्रोह एवं क्रांति की भावना, तो किसमें है गा व घा तीसरे नंबर में, तो हमारा क्या हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। शुक्लोत्तर युग के लेखक हमारे कौन से हो जाएंगे, पहला हमारा है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी, चौथा हो जाएगा श्याम सुंदर दास। तो आप लोग क्या लगाएंगे, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन से हो जाएंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है, हमको पता करना है कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने कौन सी रचना, इस चारों में कौन सी है इनका सुमित्रा नंदन पंत की रचना। तो पहला हमारा है ज्ञानदीप, दूसरा हमारा उगवाड़ी, चौथा हमारा है प्रेम वाटिका, तीसरा हमारा है प्रेम वाटिका, और चौथा हमारा है छड़दा। तो छड़दा हमें पता है कि महादेवी वर्मा क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी हो जाएगी, युग वाड़ी। तो ऐसे ही दोस्तों मित्रों हमारे ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिएगा, और हम आगे की ऐसे वीडियो नॉलेजेबल और ऐसे ही बनाते रहेंगे कि एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, एग्जाम में जरूर आएगा आपके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।